में बिनते पूछेंगे, अरे भाई इनकी कामयाबी का राज ही पूछेंगे। इतने लंबे ठाडे अपने कैसे भाई के खाऊं पियो भाई। ये हिंद केसरी भी भाई, भारत केसरी भाई, ये एमपी केसरी भी हैं। और भाई इन दोनों भाइयों देखो गलत है। अब एक बात देखो, 1500 रुपए गवर्नमेंट एक बच्चे को देती है, 50 रुपए डेली के पड़ गए, 30 मान लिया 3000 रुपये दे दिए, 100 रुपए पड़ गए। 50 रुपए में 100 रुपए में बच्चे का आज कुछ नहीं होता भाई। ना जी, कुछ भी ना गवर्नमेंट कम से कम है हमारे गवर्नमेंट भी किसी की रही हो, चाहे कांग्रेस की हुई हो या चौटाला की रही हो या बीजेपी की रही हो, एक खेल नीति नहीं है भाई। खेल नीति की बजाय इनाम नीति है। जब बच्चे मेडल ले आए या जीत का आ जाए उनको इनाम तो दे देते हैं, लेकिन शुरुआत से जब ग्रास रूट से जब बच्चे को तैयार करना पड़ता है, उसमें सरकार का कोई बड़ा रोल नहीं है। एक हमारी नर्सरियां जैसे चलती हैं स्टेट में, 5 से 4 से नर्सरी हैं, वो हर गेम की हैं, और उसमें कुश्ती की भी काफी नर्सरी हैं, अखाड़ों में भी हैं, अकेडमियों में हैं, या स्कूलों में भी है, कई जगह कोई और संस्था में भी है। अब एक बात देखो, 1500 रुपए गवर्नमेंट एक बच्चे को देती है, 50 रुपए डेली के पड़ गए, 30 मान लिया 3000 रुपये दे दिए, 100 रुपए पड़ गए। 50 रुपए में 100 रुपए में बच्चे का आज कुछ नहीं होता भाई। ना जी, गवर्नमेंट कम से कम 500 रुपए जो ग्रास रूट से जो बच्चा प्रैक्टिस में आता है, खासकर पहलवानी में, क्योंकि पहलवानी में खर्चा और गेम में से ज्यादा लगता है, क्योंकि इसमें डाइट, बादाम, घी, हर चीज चलती है। इसलिए मैं सरकार से भी गुजारिश करूंगा, कम से कम 500 रुपए यानी कि 15,000 रुपए नर्सरी के बच्चों को अगर गवर्नमेंट देगी तो इस देश के, इस स्टेट के कुश्ती का खासकर भला हो जाएगा, और इस हरियाणा और देश की कुश्ती आगे बढ़ जाएगी। ये सेंटर की स्कीम भी, जैसे कि साई के जो पैसा मिलता है बच्चों को और स्टेट से मिलता है नर्सरियों में, इसका जो वजीफा है या जो इसके महीने का जो पैसा है वो बढ़ाना चाहिए कम से कम। और बड़े बच्चों को तो ये मानो 1000-2000 रुपए रोज खाने पड़ते हैं, तो मैं छोटे बच्चों की बात करता हूँ। अगर पैसे के बगैर बच्चे रह गए तो फिर कहाँ पहलवानी है। तो इसलिए सरकार अगर कोई मदद की बात करे तो कम से कम एक ग्रास रूट के बच्चे को, नर्सरी के बच्चे को भी 500 रुपए यानी कि 15,000 रुपए महीने में देने का काम करे, ताकि इस देश की कुश्ती आगे बढ़े। तो जी ये तो थे राजनीति जुड़े सवाल भाई। एक सवाल मेरा मन में और घूम रहा है, कई भाइयों ने कमेंट में पूछा था, अगर भाई अब की बार गुरुजी से बात होना तो ये सवाल हमारा जरूर करना। गुरुजी देखो, हमारे चौकड़े हमारे माँ बली पहलवान बैठे हैं, और जी देखो अखाड़ा सजता पहलवान से जी, बिल्कुल। देखो देश की शान बैठी जी, उनको बनाने में आपका जी सबसे बड़ा योगदान है। क्योंकि जी हमको ये पता है, माँ बाप तो खान को दे देंगे, बच्चा मेहनत कर लेगा, लेकिन उस मेहनत को सही तरीके से लाइन पर लगाना एक गुरुजी का काम होता जी। और आपने अपना जीवन दे के अपना सब कुछ समय त्याग किया जी, जेब से खर्चा भी लगाया होगा, बच्चों की देखभाल भी करी होगी। एक बालक की तरह ये था जी, अपने घर से आ रहे हैं, इनके माँ बाप तो घर पे हैं जी, इनको बच्चों की तरह आप रख रहे हो, और जी अपना सब कुछ आपने इन बच्चे अपने इशारों कराया है, इतने ठड़े ठड़े माल तैयार करे हैं। तो उन भैया का एक सवाल था, अगर भाई पता नहीं क्यों हमारे साइड भी खड़े हैं, इतने माल हमारे तैयार तो ना होते, गुरु लीलू जी ने कैसे तैयार करे हैं? देखिए काले भाई, सबसे पहले तो मैं सभी भाइयों को बताना चाहूँ जो अखाड़ा संचालक से एकेडमी चलाते हैं, सबसे पहले पहलवानी से पहले इनकी रुखाड़ है, और पहलवान की लगाम गुरु के हाथ में होनी चाहिए, कोच के हाथ में होनी चाहिए, न कि परिवार और खुद के हाथ में। जब हम इनकी लगाम अपने हाथ में रखेंगे, अपने हिसाब से चलाएंगे, तो इनकी पहले तो रुखाड़ जरूरी है। केवल कुश्ती के लिए ही गेट से बाहर निकलने चाहिए, अन्यथा ब्याह में, शादी में, कार्यक्रम में, जन्मदिन पे, इन पे कोई भी पहलवान बाहर नहीं जाना चाहिए। और पहलवान बनाने में भाई सबसे पहले तो ज्यादातर हमारे कोच हैं या अखाड़े वाले हैं, ये साइड ज्यादा काम कर रहे हैं। कोई नौकरी करता है, कोई साइड बिजनेस करता है, उस हर चीज को त्याग कर जब हम बच्चों के बीच में रहेंगे ना, तो हम ज्यादा प्रोग्रेस करा पाएंगे। बिल्कुल जी। इसलिए मैं सभी भाइयों से भी रिक्वेस्ट करूंगा,
एक ही काम हम ज्यादा कर पाए। जब एक काम के पीछे फोकस करेंगे तो हम उसमें अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। इस पहलवानी में जो पहलवानी करते हैं तो ताकत को फोकस करना पड़ता है और फोकस करके आगे बढ़ना पड़ता है। ताकत बढ़ानी भी आसान है, ताकत को रोकना आसान है। हाँ इस जी। और वो ताकत रोकने का या बच्चे को ब्रह्मचारी रहने का माध्यम भी एक मेहनत है। अगर बच्चा मेहनत नहीं करता और ताकत को रोक नहीं पाता तो फिर बच्चा पहलवान नहीं बनता, क्योंकि उसका ब्रह्मचारी क्षण होने का सबसे ज्यादा डर हमें रहता है और बच्चा खराब होने का अंदेशा रहता है। इसलिए सभी पहलवान जितने भी साथी, जितने भी हमारे करवाने वाले, करने वाले, मेरी कोई भी जो भाई आवाज सुन रहा है, सबसे पहले इस पहलवानी में गुरु आज्ञा, कोच की आज्ञा और ब्रह्मचारी रहोगे तो कोई रोकने वाला आपको नहीं है। दूसरा, जिसने माता पिता और गुरु का सम्मान किया है वो भी पहलवान बन गए हैं। साथ साथ अपने सीनियर का सम्मान करो ताकि आप सीनियर बन सको। और इस पहलवानी में ज्यादा कुछ ये दो शब्द इन पहलवानों से भी पूछो आप, हर एक से अखाड़े के बारे में, अपने अपने गुरु के बारे में। जहां भी आप जाओ ना अखाड़ों पर, उन बच्चों से भी पूछो आपके लिए इस अखाड़े में क्या हो रहा है, आपका क्या सपोर्ट मिल रहा है, आपके लिए गुरु कोच क्या क्या कर रहे हैं। तो उन बच्चों से भी अगर आप पूछोगे तो कुछ न कुछ अच्छी बात सामने भी आएगी। ये नहीं है हमारे बच्चे जानते नहीं, हमारे समाज के, देश के बच्चे आजकल एक्टिव भी हैं और सोशल मीडिया का जमाना भी है जो आप इस कुश्ती को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं फिर आपका यहाँ आने पर स्वागत भी करता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ। आप लोग जो मिलकर कुश्ती को बढ़ावा दे रहे हैं इसके लिए पूरे कुश्ती जगत ने आप सबका स्वागत करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए, ताकि कुश्ती देश की आगे उठे। क्योंकि जो दिखाते हैं ना आप, जो दिखता है वही बिकता है भाई। बिल्कुल जी। क्योंकि एक ऐड की बात होगी, ये हम जो कर रहे हैं ये एक ऐड है। हाँ जी। और इससे सोशल मीडिया पर जाएगी, दो भाई इसने सुनेंगे, इसने देखेंगे तो इससे सीखेंगे। बिल्कुल जी। और क्योंकि टीवी पर आ गया भाई ये फलाना साबुन, हरियाणा साबुन है, देखा है जब तो क्या होगा वो। बिल्कुल जी। बिल्कुल। तो आप कुश्ती को दिखा रहे हैं तो ये आगे बढ़ रही है। इसके लिए भाई मैं बार बार तहे दिल से काले आपका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ भाई सभी भाइयों को आपके अपने भाई भैया प्रिया काले की राम राम हैं। पहलवान है पास है और वे पहलवान से थोड़ी बात करते हैं। आजा भाई, ले भाई देखना ये हमारे पहलवान मेहनत कर लाग रहे हैं। अरे भाई राम नाम कोच साहब। देखो जी। हाँ जी, आ जाओ, जाके ना जाओ भाई। ये हमारे अरविंद कोच साहब हैं जो वहाँ पे हमारे बच्चों को, हमारे पहलवानों को शिक्षा दे रहे हैं। कोच साहब जी हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार जी, आपके चैनल को सभी को नमस्कार जी, दर्शकों को। अच्छे मोटे मोटे माल पाल रहे हो, ठाड़े ठाड़े माल पाल रहे हो पहलवान जी, के बात से बस गुरु जी की दया है जी। गुरु जी दया है भाई। देखो भाई हमारे मोटे मोटे ठाड़े ठाड़े माल है भाई, ये उमेश मुत्रा है भाई, हमारे राका साका दोनों भाई हैं। और भाई वो देख पहचान लो भाई, मैं नाम भूल जाओ इनके। भाई पहलवानो आ जाओ भाई, एक दो सवाल करेंगे भाई इनसे पहलवान से। आ जाओ रहना। लिल्लू पहलवान जी के बारे में भी इनसे पूछेंगे और भाई इनकी कामयाबी का राज भी पूछेंगे। इतने लंबे ठाडे अपने कैसे भाई के खाओ पियो भाई। ये भाई राम राम अंकित भाई। राम राम जी सभी को। भाई प्रिया राम राम। राम राम जी। उमेश भाई राम राम। राम राम जी भाई सब। भाई राम राम भाई। राम राम भाई राम भाई। ये माल बालक्स हैं, हिंद केसरी भी भाई, भारत केसरी भाई, ये MP केसरी भी हैं। और भाई इन दोनों भाइयों देखो गलत है आपकी भी भाई, इन पहलवान की वीडियो देख चुके हैं भाई। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है भाई। हमारे 10 का ना आपकी वीडियो नहीं है, बड़ी काफी देखी है भाई। अच्छे कमेंट करिए, बहुत बढ़िया कमेंट करिए भाई। आपके मध्य प्रदेश से भी कमेंट आ रहे हैं और भाई पूरे देश में कमेंट आ रहे हैं तकरीबन। भाई हमारे दर्शकों का क्या कहना चाहोगे आप? बस यही कहना चाहेंगे कि हमारी जो वीडियो थी उस पर बहुत अच्छा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। अच्छा ये बताओ रहा कि भाई आप में वेट कितना होगा दोनों में? मेरे में 125 kg वेट है। 120। आप में 120 125। हाइट? मेरी हाइट 5'9" है। आपकी तो कम है 5'8". 5'8" भाई। देखना भाई कई भाई कमेंट आए थे कितनी हाइट होगी इन पहलवान की। भाई 120 किलो का हमारा ये पहलवान है और भाई 125 किलो का ये भाई पहलवान है। और भाई हाइट आपने सुन ली। अच्छा भाई देखो ये हमारे स्टार पहलवान हैं उमेश मुत्रा।
भाई उमेश मत्रा, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जो हमारे दर्शक है जी, आपकी वीडियो भी उन्होंने काफी देखी है, तो हमारे उन भाइयों को जो आपको देख कर नहीं है, आपको इंस्पिरेशन मान रहे हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं, अगर भाई हमने तो पहलवान बना था, भाई उमेश मत्रा जैसा बने, उन भाइयों को आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मेरी सभी को नमस्कार, राम राम। और मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि भाई अपना मेहनत पे ध्यान दो और बढ़िया मेहनत करो, बढ़िया खाओ पियो। अच्छा, मैं देखो भाई, आप तो नहीं स्टार पहलवान हो, आप ना फॉलो बहुत कर रहे हैं लोग बाग, आपकी बातें देख रहे हैं, अब सब नुसा हम भी उमेश मथुरा की तरह बन जाए। तब भाई जो आजकल के बच्चे नहीं, थोड़ा डाइट प्लान उनका खराब हो रहा है, उनको खाने के लिए नहीं है, शुद्ध खाने के बारे में बताओ जी, कुछ क्या चीज़ खानी चाहिए? जी मैं तो यही बोल रहा हूँ कि शुद्ध खाना खाएं, अपना नशे पत्ती से ज़्यादातर बचें और अपना मेहनत पे ध्यान दें। हाँ जी, मतलब दूध, घी, दूध दही, ये देसी दूध हाँ, दही हाँ। लस्सी, ये फल सलाद वगैरह, फल वगैरह, ये हाँ। वगैरह खाएं हाँ, और अपना मेहनत पे ध्यान दें। भाई गणे चक्कर हम पढ़ने की जरूरत ना है भाई, अगर मतलब मोटे गणे कब्जे करने, हम तो प्रोटीन खाएंगे। प्रोटीन की सारा हो भाई, बताइए एक बार, प्रोटीन लेना चाहिए? ना जी, प्रोटीन भी लेना चाहिए, अच्छा। ऐसी बात नहीं है, प्रोटीन की भी जरूरत पड़ती है पहलवान को रिकवरी के लिए। जब अच्छी मेहनत करेगा तो प्रोटीन की भी जरूरत पड़ेगी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, सारे भाई का सवाल है, कै घंटे की मेहनत करो तुम अखाड़े में? अखाड़े में हम 2-3 घंटा सुबह मेहनत करते हैं, शाम को 1 घंटा जोड़ करते हैं, उसके बाद फिर 1 घंटा प्रैक्टिस करवाते हैं गुरुजी। हाँ 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 हाँ। और सुबह रनिंग पे ले जाते हैं, आधा घंटा रनिंग करवाते हैं, फिर पीटी, उसके बाद मेहनत करवाते हैं। अच्छा, मतलब 5-6 घंटे की तो आप मेहनत करो। जी जी। सही बताओ ना भाई? हाँ जी, हाँ जी। कदे मैं अपने बड़का जा तोड़ दी उड़ा उनका अंगलावादी 5-6 घंटे हैं, बता दिया मैं से भाई तरफ की नहीं है, उतला क्या मन है ना जी, 6 घंटे तो कंटिन्यू है डेली। अच्छा अच्छा। हाँ जी, भाई हमारा राजस्थान केसरी पहलवान है कुशपल पहलवान। भाई कुशपल पहलवान तू मैंने थोड़ा नहीं शरीफ सा बालक लगे, ये बड़े उससे लगे, देखिए भाई मोटे मोटे रोले वाले बालक से। अब भाई अब ये बताओ मेरे को, जो हमारे कोच साहब हैं, हमारे लिल्लू उस्ताद जी हैं, गुरु जी हैं, इनका स्वभाव कैसा है? गुरुजी का स्वभाव बहुत ही बढ़िया है। भाई कई तो नहीं है, थोड़ा हिचकिचावा है, अगर भाई गुरु जी तो थोड़े नहीं है सख्त मिजाज के लग गए हैं, भाई पहलवान थोड़े शर्मिले हुए हैं, आप भी शर्मिले हो, तर कई आंतियां अड़ रही हैं। ना जी, वो प्रैक्टिस के टाइम पे ही थोड़ा सख्त स्वभाव है, हाँ, बाकी हाँ। टाइम पे तो नॉर्मल। अब उस पर भाई नु बताते हैं कैसे साल मेहनत करते हैं वो लिए? मैं यहाँ 2019 में आया, 2019 में पहलवानी करते हैं, कितने दिन हो गए? मैंने 2017 में चालू और किया। भाई देखना, ये हमारे भाई हैं अंकित मथुरा भाई, मरते हुए देख कितने लंबे हैं, मैं तो कहना छोटा हूँ आगे। भाई अंकित राम राम कर दे एक बार। राम राम भाई सभी को। भाई हम भगवान तो प्रार्थना कर, हमारा भाई नहीं यो देश की शान बना भाई, और भाई हिंद केसरी भारत केसरी सारे टाइटल भाई ना बने। भाई ये उमेश मथुरा का छोटा भाई है, और भाई उनके ही 25 साल रहा भाई, आमतन होगा भाई, उमेश से ठाठा पहलवान बना छोटा भाई। भाई की हमने 1-2 कुश्ती देखी है, बड़े अच्छे भाई साहब हमारा पहलवान है, अच्छी कुश्ती देखा हुआ है भाई। हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? भाई दिल लगा के मेहनत करो, अपने गुरु जी की बात मानो, और खाना पीना अपना बढ़िया रखो, और स्वस्थ रहो, मस्त रहो। हाथ लेने की जरूरत नहीं है भाई ना। अच्छा भाई, हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहोगे? यही कि अपने गुरु की बात मानो, अपने गुरु की आज्ञा का पालन करो और गुरु के साथ श्रद्धा में रहो। बिल्कुल जी, इन्हें कहने का मतलब ये भाई साहब है, अपने गुरु उस्ताद कोचों की बातों को मानो, उनको फॉलो करो भाई, जैसे वे बता रहे हैं उनके हिसाब से नहीं है, अपनी जिंदगी जियो भाई, अच्छा रिजल्ट भाई आपके सामने आएगा। तो भाई इसी के साथ सभी भाइयों को राम राम जी।